रात होने पर सुमन दीनानाथ से पूछती है, बहू ने अगर मेरी जगह ले ली हो तो भला मेरे बेटे को मेरी याद क्यों आएगी। अब लगता है बुढ़ापा ऐसे ही बिताना होगा। दीनानाथ सही कहती हो। अब तो रवि का ज़्यादा फ़ोन भी नहीं आता और वह अपनी काम और परिवार में ही व्यस्त रहने लगा है। इधर रवि को अपनी माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है, लेकिन अगर वह अपनी पत्नी को बोलता तो उसे बुरा लग जाता। एक दिन अचानक रवि और उसकी पत्नी का झगड़ा होने लगा। रवि, तुमसे मैं नाश्ता बनाने के लिए कहता हूँ तो वह भी तुमसे नहीं होता। मेरी जो नौकरी थी वह भी छूट गई है। अब मैं नई नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने माँ से झूठ भी कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया है। उसे कितना बुरा लगा होगा। रवि की पत्नी रश्मि, अगर तुमने ऐसा कहा है तो मैंने तो नहीं कहा था ना। मैंने अपने जीवन में आज तक आलू का पराठा नहीं बनाया है। मेरे पापा के यहाँ तो मैं बड़े ऐशो आराम से रहा करती थी। मुझे तो वहाँ किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। रवि, अरे मैं तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था, पर तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा और शहर में आकर नौकरी ढूंढने लगा। रश्मि, तुम बात बात पर मुझे ताने मत मारा करो। तुम खुद चाहते थे अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आकर बस जाओ। अब तो रवि और रश्मि के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। रवि घर में भी फ़ोन नहीं करता और अगर घर से माँ बापूजी फ़ोन लगाते तो रवि काम का बहाना करके टाल देता। अब उसे भी अपने माँ बाप बोझ लगने लगे और वह सोचने लगा कि जल्द से जल्द वह अपने लिए शहर में ही नया घर ले ले ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब सुमन और दीनानाथ दुखी रहने लगे क्योंकि वह समझ गए थे उनका बेटा वापस नहीं आएगा और बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएगा। एक दिन अचानक दीनानाथ जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने खुश होकर सुमन को बुलाया। सुमन, क्या बात है जो आज इतना खुश हुए जा रहे हो। दीनानाथ, तुम्हें याद है हमारे घर के बगल में 4 कमरे हैं। ऐसे भी वहाँ पर कोई नहीं रहता और हमने उसे इसलिए बनवाया था कि हमारा बेटा अपने परिवार के साथ वहाँ आराम से रह सके, लेकिन अब वह यहाँ नहीं आएगा और इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम उन कमरों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले बच्चों को किराए से दे दें ताकि हमारे लिए वह बुढ़ापे के सहारा बन सके और उनकी बदौलत ही हम आगे खुश रह सके। सुमन, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में उन बच्चों को सहारा मिल जाएगा और उन बच्चों के कारण हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर रवि यहाँ जाए तो हम उसे क्या जवाब देंगे। दीनानाथ, जो रवि के स्वार्थ के लिए हम बुढ़ापे माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस गया और अब तो हमें वह पूछता भी नहीं, ना ही फ़ोन करता है, ना यहाँ आना चाहता है। हम उसके लिए कब तक राह देखते रहेंगे। उन मासूम बच्चों के कारण ही हम खुश रह सकेंगे और हमारा घर भी खुशहाल रहेगा। कुछ ही दिनों में उन 4 कमरों में कई सारे बच्चे आ गए जो किराए से रहने लगे और साथ ही साथ खाली समय में सुमन और दीनानाथ जी के साथ आकर बातें करने लगे, जिससे सुमन और दीनानाथ जी को बहुत अच्छा लगने लगा और दिन भर की थकान और दुख दर्द खत्म होने लगा। किसी तरह जब यह बात रवि को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके ही माता पिता ने ऐसा किया, लेकिन वह समझ चुका था कि उसने भी अपने माँ बाप को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर किराए पर रहने वाला एक बच्चा आकर कहता है, ताऊ जी, क्या हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दीनानाथ, नहीं बेटे, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी का दिल दुखाते हैं ना तो वह कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं जो हमें उस समय समझ नहीं आता। ऐसे में अच्छा होगा हम सबको खुश रखें तो हम
हमेशा खुश रह सकते हैं और हमेशा उम्मीद उन्हीं से रखो जो तुम्हारे उम्मीद पर खड़े उतर सके। बच्चा तो वहाँ से चला गया, लेकिन सुमन और दीनानाथ समझ चुके थे कि उनकी खुशी उनके हाथ में ही है और अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है बुढ़ापे के सहारे के लिए, क्योंकि उनका सहारा अब वे खुद ही हैं।